साथियों, सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर। सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं के शहर। चलना भी जरूरी है मंजिल को पाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ विकास विश्वास और स्वागत करता हूँ आप सबका रोजगार तक के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आप सबको पता है कि हम लोगों का पॉलिटिकल साइंस नेट जेआरएफ यूजीसी पीजीटी के लिए ना, पॉलिटिकल साइंस में नेट जेआरएफ पीजीटी टीजीटी और सैट के लिए पॉलिटिकल साइंस की बैच हम लोग 20 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं ना। 20 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं और इस कड़ी में पॉलिटिकल साइंस को कंप्लीट करने के लिए दो दो विषय के विशेषज्ञ हमारे साथ हैं। एक है महेंद्र पंडित और दूसरे हैं विपिन कुमार। दोस्तों, आज आप सबके सामने पॉलिटिकल साइंस के धुरंधर और पॉलिटिकल साइंस में खास करके राजनीतिक सिद्धांत के विषय के विशेषज्ञ, जो पॉलिटिकल साइंस में बहुत ही टफ माना जाता है, इस सिद्धांत को लेकर, पॉलिटिकल साइंस का जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को लेकर के हमारे साथ आज जुड़े हैं महेंद्र पंडित सर, जो आज आपको पॉलिटिकल साइंस के सिद्धांत थ्योरी के बारे में आपको बताने का काम करेंगे। तो ज्यादा देर न करते हुए दोस्तों, मैं सर को माइक दे रहा हूं। सर, आपको राजनीतिक सिद्धांत के बारे में बताएंगे। सर। नमस्कार, मैं महेंद्र पंडित रोजगार तक कोचिंग के टीम और परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आप सबको पता है कि 20 तारीख से जो है हमारी न्यू बैच स्टार्ट हो रही है और इसका टाइमिंग जो है 5 से लेकर के 7 बजे तक रखी गई है शाम में। तो उम्मीद करते हैं आप सब हमारे कोचिंग रोजगार तक में जुड़ेंगे और अपने फ्यूचर को बेहतर करेंगे। तो इसी सिलसिले में आज जो हमारा जो डेमो क्लास है वो जो है राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो आज जो हमारा लेक्चर्स है पूरी की पूरी राजनीतिक सिद्धांत पर होगी। तो चलिए बिना देर किए हुए हम शुरू करते हैं आज की लेक्चर राजनीतिक सिद्धांत पर। दोस्तों, राजनीतिक सिद्धांत को पढ़ने से पहले राजनीतिक सिद्धांत के जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं वो जानना हमको ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी टॉपिक को क्लियर करने से पहले, उसको क्रैक करने से पहले उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको जाननी पड़ेगी। तो इसी सिलसिले में राजनीतिक सिद्धांत को हम जानेंगे। इसके पहले 3-4 बातें हैं जो आपको जानना ज़रूरी है। वो 3-4 बातें क्या है, आइए हम विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में अंत तक। तो सबसे पहले यदि हम लोग बात करें राजनीतिक सिद्धांत को, तो राजनीतिक सिद्धांत को समझने से पहले जरूरी है कि फैक्ट क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, उपागम क्या होता है, अंतर विषयक उपागम क्या होता है, ये तमाम चीज़ों को आपको जानना चाहिए। आप ये तमाम चीज़ों को जानेंगे तभी जा करके जो है राजनीतिक सिद्धांत को समझ पाएंगे। तो आइए हम एक एक करके शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यदि अगर हम लोग बात करें तथ्य की, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, फैक्ट। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि तथ्य क्या होता है। यदि हम लोग बात करें तथ्य की, तो इसको जो हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे कोई भी चीज जैसी है उसे उसी तरीके से पेश करना, ये क्या कहलाता है, तथ्य कहलाता है। कोई भी चीज जैसी है उसे उसी तरीके से पेश करना, ये क्या कहलाता है, फैक्ट कहलाता है, तथ्य कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पर इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे यदि हम लोग बात करें एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे यदि अगर कोई पूछे कि भारत के अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, तो दोस्तों आपका जवाब क्या होगा,
श्री नरेंद्र मोदी। तो ये क्या है, एक फैक्ट है। दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आप पूछिए कि भारत के प्रधानमंत्री वर्तमान में कौन है, तो सबका जवाब क्या आएगा कि नरेंद्र मोदी जी हैं। दूसरा, अगर हम लोग बात करें उदाहरण के तौर पर, जैसे हम कह सकते हैं कि अभी भारतीय क्रिकेट टीम का जो है कप्तान कौन है, तो आप सबका जवाब क्या आएगा, विराट कोहली है। तो कहीं ना कहीं इसे ना तो आप बदल सकते हैं ना ही हम बदल सकते हैं। तो जो चीज जैसी थी उसे वैसे ही प्रस्तुत कर दिए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, फैक्ट बोलेंगे। जैसे ये हमारे पास पेन है, इसकी कलर कैसी है, ब्लैक है, तो ब्लैक है। जो चीज जैसी थी वैसा ही हमने प्रस्तुत कर दिया, तो इसे हम क्या कहेंगे, फैक्ट कहेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि फैक्ट के बारे में जो भी आपका जो संदेह होगा, डाउट होगा, वो क्लियर हुआ होगा। आइए हम दूसरा बात करते हैं कि मूल्य क्या होता है, जिसे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, वैल्यू। सबसे पहले तो ये है कि वैल्यू का आप जो है इसका मतलब रेट या तो फिर प्राइस से नहीं लगा सकते हैं। वैल्यू का मतलब जो है रेट या तो फिर प्राइस से आप नहीं लगा सकते हैं। वैल्यू का मतलब पॉलिटिकल साइंस में ये होता है कि जैसे आप किस तरीके से सोचते हैं, आपका मनोभाव क्या है, किसी व्यक्ति की संवेदना, प्यार, ये सारी की सारी चीजें क्या है, वैल्यू है, मूल्य है। जैसे हम उदाहरण के तौर पर इसे इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यदि अगर कोई पूछे कि आपको विराट कोहली जो है क्यों पसंद है, तो इसमें जो है सारे लोगों के जवाब जो अलग अलग आएंगे। क्योंकि कोई बोलेगा कि विराट कोहली को हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उनकी जो है फिटनेस बॉडी बहुत अच्छी है। कोई बोलेगा हम इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि उसे रन मशीन कहा जाता है। तो इस तरीके से तमाम लोगों का जो विचार है, अपना जो पसंदीदा है, वो अलग अलग है। तो इस तरीके से वैल्यू जो है वो स्थिर नहीं होता, वो जो है कांस्टेंट नहीं होता है। तो वैल्यू को जो है हम इस तरीके से समझ सकते हैं। आइए हम जो तीसरी कड़ी है, इसी संदर्भ में हम बात करते हैं कि उपागम क्या होता है, जिससे हम अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अप्रोच। तो ये अप्रोच क्या होती है, अप्रोच मतलब ये होता है कि कोई भी चीज को आप जो है किस तरीके से देखते हैं, आपका नजरिया क्या है, आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका व्यू क्या है। तो इसे हम जो क्या कहेंगे, अप्रोच कहेंगे। मतलब कहने का मतलब जो है आपका दृष्टिकोण क्या है, आपका नजरिया क्या है। आगे यदि हम लोग बात करें अंतर्विषयक उपागम, तो अंतर्विषयक उपागम को हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे दोस्तों आप सब जानते हैं कि कोई भी जो सब्जेक्ट है, जैसे अगर हम लोग बात करें पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, इकोनॉमिक्स की, कोई भी सब्जेक्ट जो है इंडिपेंडेंट नहीं होती है। कहने का मतलब है स्वतंत्र नहीं होती है। तो सारे विषय जो है, जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस, तो पॉलिटिकल साइंस जो है ये इंडिपेंडेंट नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है कहीं ना कहीं इसका जो है जुड़ाव कहीं ना कहीं हिस्ट्री से भी है, थोड़ा बहुत अन्य विषयों से भी है। तो कुल मिला के अंतर्विषय का कहने का मतलब ये है कि ये जो है कोई भी सब्जेक्ट जो है इंडिपेंडेंट नहीं होती है, वो जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्ट है। मतलब कोई भी सब्जेक्ट को जो है आप स्वतंत्र रूप से पढ़ नहीं सकते हैं, कहीं ना कहीं उसका जुड़ाव जो अन्य सब्जेक्ट से, अन्य विषयों से भी होता है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, अंतर्विषयक, जिसे हम लोग अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि तथ्य क्या होता है, मूल्य क्या होता है, उपागम क्या होता है, अंतर्विषयक उपागम क्या होता है, ये 4-5 बातें हैं, ये आपको क्लियर जरूर हुआ होगा। आगे हम बात करते हैं कि सिद्धांत क्या होता है। ये जो हम सिद्धांत बात करेंगे कि साइंस में है ना, साइंस में जो है सिद्धांत क्या होती है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सामाजिक विज्ञान में, मतलब सामाजिक विज्ञान में पॉलिटिकल साइंस भी आती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सिद्धांत क्या होता है, थियरी क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सिद्धांत क्या होता है, थियरी क्या होता है। दोस्तों यदि हम लोग बात करें साइंस में, विज्ञान में कि थियरी क्या होता है, तो थियरी जो है
एक परिकल्पना होता है, एक हाइपोथेसिस होता है, जो फैक्ट के साथ क्या किया जाता है, उसको प्रूव किया जाता है। अभी जैसे हम बोले थे ना कि राजनीतिक सिद्धांत को समझने के लिए आपको क्या जरूरी है, ये सारी चीजें। तो देखिए अभी हम बात किए ना फैक्ट की, तथ्य की, तो इसीलिए हम पहले इस बात को क्लियर कर दिए ताकि जो आपको सिद्धांत में समझने की कोई वैसी संदेह ना हो। तो अभी हमने क्या कहा कि विज्ञान में जो है सिद्धांत क्या होता है, थियरी क्या होता है। विज्ञान में जो है सिद्धांत जो है एक परिकल्पना होता है, हाइपोथेसिस होता है, जिसे फैक्ट के साथ, जिसे तथ्य के साथ क्या किया जाता है, प्रूव किया जाता है, साबित किया जाता है। जैसे एग्जांपल्स के तौर पर इसे हम यह समझ सकते हैं, जैसे हम बात करें एक केमिकल थियरी है H2SO4। कहने का मतलब यह है हाइड्रोजन के 2 अणु, सल्फर के 1 अणु और ऑक्सीजन के 4 अणु। ये सारे चीजों को आप मिलाएंगे, ये सारे चीजों को मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होगा। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होगा। इसका टेस्ट जो है दुनिया के किसी भी कोने में आप करिए, रिजल्ट क्या आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड ही आएगा, है ना। तो साइंस में क्या होती है, कोई भी चीज जो है बदलती नहीं है, कोई भी चीज जो है फैक्ट होता है, कोई भी चीज जो है आप साइंस में जो है कोई भी चीजों को आप बदल नहीं सकते हैं। तो ये हो गया साइंस में। लेकिन हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो हमारा क्या है, सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है, जिसे हम लोग ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट बोलते हैं। तो सोशल साइंस में थियरी क्या होता है, सोशल साइंस में अगर हम लोग बात करें थियरी की, तो सोशल साइंस में थियरी जो है विज्ञान से बिल्कुल अलग होता है, साइंस से बिल्कुल अलग होता है। अलग क्यों होता है, आइए हम जानते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि सामाजिक विज्ञान जो है ये किस पर आधारित होता है, मानव के व्यवहार पर आधारित होता है, ह्यूमन बिहेवियर पर आधारित होता है। और ये मानव व्यवहार जो आपको पता होगा कि मानव व्यवहार जो है हर पल में क्या होता है, चेंज होते रहता है, हर पल हर क्षण में क्या हो जाता है, वो चेंज होते रहता है। उनका बिहेवियर जो है, मानव का जो व्यवहार जो है क्या होता है, हर पल चेंज होते रहता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, राजनीतिक सिद्धांत में जो थियरी होती है वो कांस्टेंट नहीं होगा। कांस्टेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि मानव का व्यवहार जो है, ह्यूमन बिहेवियर जो क्या होगा, वो बदलते रहता है, हर क्षण बदलते रहता है। जैसे दोस्तों हम बात करते हैं एक उदाहरण के तौर पर, इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं। जैसे मान के चलिए हम एक स्टॉल में 10 लोग जाते हैं, 10 लोग जाते हैं, उसमें से 9 लोग जो है मान के चलिए टी ऑर्डर करते हैं, चाय ऑर्डर करते हैं, बचा एक आदमी जो है, आप ये सोचेंगे कि 9 लोग यदि अगर चाय पसंद करते हैं तो ये जो 10वां आदमी होगा ये भी क्या पसंद करेगा, चाय ही पसंद करेगा। लेकिन दोस्तों आपको ये पता होनी चाहिए कि हो सकता है कि इसका जो पसंद है कॉफी में है या तो फिर किसी और चीज में है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो एक संभावना बन जाता है, 50-50% बन जाता है। तो इसलिए सामाजिक विज्ञान में जो सिद्धांत होता है वो कांस्टेंट नहीं होता है, साइंस की तरह कांस्टेंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि यह जो है मानव व्यवहार पर आधारित होता है, यह जो है ह्यूमन बिहेवियर पर आधारित होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सामाजिक विज्ञान में जो सिद्धांत जो है तथ्य और मूल्यों पर आधारित होता है। किस पर आधारित होता है, फैक्ट और वैल्यू पर आधारित होता है। तो इस प्रकार से हम राजनीतिक सिद्धांत को निष्कर्ष के तौर पर यह कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है। राजनीतिक सिद्धांत जो है यह क्या करती है, राजनीतिक घटनाओं का अध्ययन करता है और एक उसकी जो है भविष्यवाणी करता है कि आने वाले कल के समय में क्या होगी। तो इस तरीके से हम राजनीतिक सिद्धांत को समझ सकते हैं। इसी कड़ी में एक बहुत बड़े थिंकर्स हुए थे जिसका नाम है सेबाइन। इन्होंने क्या कहा था राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में, इन्होंने ये कहा था कि ये जो राजनीतिक सिद्धांत होती है, मानव का जो ग्रुप्स होता है उसमें जितने तरीके की समस्याएं होती है, मानव के ग्रुप्स में, कहने का मतलब लोगों के समूह में जितने तरीके की समस्याएं होती है, प्रॉब्लम्स आती है, अगर उन तमाम प्रॉब्लम्स का अगर कोई थियरी हल करती है, सॉल्व करती है,
तो उसको हम क्या बोलेंगे? राजनीतिक सिद्धांत बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पॉलिटिकल थियरी बोलेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों निष्कर्षतः हम कह सकते हैं, इस तरीके से हम समझ सकते हैं राजनीतिक सिद्धांत को वर्तमान संदर्भ में। जैसे अगर हम बात करें राजनीतिक सिद्धांत के संदर्भ में, तो राजनीतिक सिद्धांत जो है ये क्या करती है वर्तमान समय में, जैसे अगर यदि हम लोग बात करें अभी वर्तमान की समस्या क्या है, जैसे हमारे पर्यावरण में तरफ बहुत तरह की समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या, अन्याय की समस्या, प्रदूषण की समस्या आदि कई समस्याएं जो हमारे पर्यावरण में विद्यमान है, उपस्थित है। और इन तमाम समस्याओं का हल कौन करता है? पॉलिटिकल थियरी करता है, राजनीतिक सिद्धांत करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि राजनीतिक सिद्धांत ये क्या करती है कि हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में जितने तरह की समस्याएं हैं, जैसे भ्रष्टाचार की समस्या, अन्याय की समस्या आदि कई तरह की समस्याएं, असमानता की समस्या आदि कई तरह की समस्याएं विद्यमान है, और उन तमाम समस्याओं का हल जो है कौन करता है? पॉलिटिकल थियरी करता है। कौन करता है? राजनीतिक सिद्धांत करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का जो हमारा लेक्चर था पूरी के पूरी राजनीतिक सिद्धांत पर आधारित था। आपको हमारी बातें जो है समझ में आई होगी। उम्मीद करते हैं कि हमारा जो बैच का अनाउंसमेंट हुई है 20 अक्टूबर 2022 शाम 5 बजे से लेकर के 7 बजे तक, आप उसमें शामिल होंगे, अधिक से अधिक लोग शामिल होंगे और अपने भविष्य को जो है एक नई आयाम देंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।